आज हम एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें इंसानों को बहुत बड़ा बोध मिलता है। एक पक्षी के माध्यम से। एक पक्षी था जो बड़ा परमार्थी था। पक्षी और परमार्थी, हाँ हाँ, ये सच है। पक्षी होने के उपरांत भी परमार्थी था। वह तोता बड़ा परमार्थी था। यदि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमें भी अपने जीवन में कोई परमार्थ करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते मैं गरीब हूँ इसलिए मैं परमार्थ की बात नहीं कर पाता, मैं गरीब हूँ, किसी का सहयोग नहीं दे पाता। लेकिन एक पक्षी को देखिएगा, उसके पास ना तो धन है, उसके पास ना कोई शरीर में क्षमता है, ना उसके पास और कोई विशेष वस्तु है, फिर भी उसका मन है, उदार हृदय है। जिसके पास उदारता होती है वो तन मन धन से कैसे ना कैसे किसी ना किसी का उपकार कर ही लेता है। यह भारत देश की है और भारत देश में भी एक सुंदर सा ग्राम था जिसका नाम सुरम्य था। उस सुरम्य नाम के ग्राम में एक जमींदार रहता था जिस जमींदार का नाम सुब्रत था। उस जमींदार के पास कम से कम 50 एकड़ ज़मीन थी और कुछ एकड़ ज़मीन में वह लगभग 15 एकड़ में गेहूं अनाज बोए हुए था। जब वह पूरा का पूरा अनाज बोए हुए था तो फसल खड़ी हो चुकी थी, गेहूं में बालियां लग चुकी थी। एक हिस्सा खाली होता जा रहा था बालियों से। तो उसने अपने जो नौकर थे वहाँ पर खेत में काम करने वालों से, उनसे पूछा, भाई आखिरकार ये हिस्सा खाली क्यों होता जा रहा है? बोले एक तोता है, वो आता है और लगभग 10-12 बालियां रोज तोड़ता है। अरे एक तोता और 10-12 बालियां खा लेता है, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ होता है। बोले एक काम करो, उसको पकड़ो। उन्होंने जाल फैलाया, उस बेचारे तोते को पकड़ लिया। जब तोते को पकड़ करके जमींदार के पास ले गए तो जमींदार ने पूछा, भाई तोते तुम इतना सारा अनाज क्यों ले जाते, क्या करते हो? तो उसने कहा, आपको जो सजा देना हो तो देना, पर मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। मैं मात्र सुबह शाम में 6 वालियां खाता हूँ, 3 सुबह 3 शाम। फिर आप 6 वालियों का क्या करते हो? बोले 6 वालियां मैं ले जाता हूँ, मेरे माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, 2 वालियां उनके लिए दे आता। फिर 4 वालियों का क्या करते हो? मेरे 2 पुत्र हैं, उनको छोटे छोटे हैं, 2 वालियां उनको दे आता। फिर 2 वालियों का क्या करते हो? 2 वालियां में पड़ोसी बीमार है, उसको दे आता। अच्छा हाँ, जो पहली 2 वालियां हैं माता पिता के लिए सेवा के लिए दे देता हूँ। बच्चों का पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है, 2 वालियां कर्तव्य के लिए दे देता हूँ और 2 वालियां पड़ोसी को देता हूँ, ये परमार्थ के लिए। इन तीनों बातों को सुनकर के लगा, सेवा, कर्तव्य और परमार्थ मात्र मनुष्यों में नहीं होता बल्कि त्रियंचों और पशुओं में भी पाया जाता है। पशु लोग भी इस प्रकार के परमार्थ का साधन कर सकते हैं। इस कहानी से प्रभावित होकर के आप लोगों को भी शिक्षा लेना चाहिए। जैसे उस जमींदार ने उसको छोड़ दिया और कहा तुम स्वतंत्र हो, जितना चाहो उतना अनाज परमार्थ के लिए खेत से ले जा सकते हो, उसी प्रकार से बंदो हमें भी अपने जीवन में परमार्थ को साधना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अतः स्वार्थ छोड़ करके जो परमार्थ पर चलते हैं वो इंसान ही नहीं बल्कि साधु और महात्मा बन जाया करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।